नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्यों मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, यानी कहां पर मार्केट फंस गया है, क्यों मार्केट का पेच जो है वो फंसा हुआ लग रहा है और वो किसी भी एक साइड में पिछले 2-3 दिनों में जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। साथ में दो प्रमुख सेक्टर जो चूंकि मार्केट में अब रिजल्ट्स आने लगेंगे जैसे ही आपकी 2-4 दिन के बाद, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कहां पर दो प्रमुख सेक्टर की हम बात करेंगे जहां पर बड़े रिपोर्ट्स आए हैं, वहां पर किस प्रकार की कंपनियों के रिजल्ट्स आ सकते हैं, हेवी वेट कंपनियों के रिजल्ट किस प्रकार से आ सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। दो अलग अलग सेक्टर की स्पेसिफिक पूरी बात करूंगा। साथ में कुछ और ग्लोबल खबरें और मार्केट के जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उनके लेवल्स की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अगर शुरुआत करें तो शुरुआत में जाहिर सी बात है कि मार्केट जो पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे, यानी शुक्रवार का दिन भी था और आज का भी दिन जो मंडे का दिन है, कुछ खास मार्केट ने नहीं किया है। बृहस्पतिवार के बाद चूंकि बृहस्पतिवार को काफी ज्यादा वोलाटिलिटी थी, यद्यपि अगर डे टू डे क्लोजिंग बेसिस पे आप देखें तो बृहस्पतिवार के दिन भी कुछ नहीं हुआ था। वहीं पर इवन बुधवार को भी मार्केट ने कोई बड़ा मूव नहीं दिया था। लास्ट जो मूव रहा था वो मंगलवार को था बड़ा, जिस तरह एक थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद फिर अप मूव। और अल्टीमेटली जो लास्ट के ट्रेडिंग डेज के हिसाब से बात करिए तो पिछले हफ्ते में भी 3 दिन जो है आपके काफी फ्लैट मार्केट रही है। शुक्रवार का दिन फ्लैट था, वीकेंड में कुछ हुआ नहीं दुनिया भर में कुछ खासा, तो आज मंडे का दिन भी पूरा फ्लैट निकल गया। मतलब कि बाजारों में कोई भी एक तरफा ना तो तेजी है ना तो मंदी है। और स्टॉक में भी जो पिछले कुछ दिनों के अंदर मूवमेंट दिख रही थी, करीब 5 से 6 दिनों पहले तक तो मूवमेंट रही थी, बहुत सारे स्टॉक्स नए ब्रेकआउट क्रिएट करते थे, उनमें एक वापस से मतलब जिसको बोलते हैं फॉलो अप बाइंग वो आती थी। लेकिन अब फॉलो अप बाइंग भी नहीं आ रही है। जो स्टॉक क्रैक कर रहे हैं यानी नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहां पर फॉलो अप सेलिंग भी नहीं आ रही है। मार्केट की जो वोलाटिलिटी है वो है, दिन के दौरान में मार्केट ऊपर नीचे कर जा रहा है थोड़ा बहुत, बट मार्केट काफी हद तक फंसा हुआ लग रहा है। और एक ट्रेडर यूं कहिए जो स्विंग ट्रेड करते हैं, 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन के व्यू से बहुत सारे स्टॉक्स में बाई और सेल करते हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। मार्केट किसी एक साइड में नहीं जाता दिखता है तो प्रॉब्लम बढ़ती है। और भी बहुत सारे जो स्ट्रेटजीज होती हैं उन सब जगहों पर दिक्कत दिख रही है। एक्चुअली मार्केट फंसा हुआ इसलिए भी है क्योंकि मार्केट के पास इस समय बहुत उहापोह की स्थिति है। ट्रेड डील को लेकर के उहापोह है, जाहिर सी बात है। यद्यपि आज शाम को 8:30-9 बजे के समय भारत में एक मिनी डील की बात चल रही है, लेकिन क्या वो डील फाइनल हो जाएगी उस पर भी अभी संशय है। क्योंकि भारत ने जो बातें कही हैं, जिसमें भारत ने ये कहा है कि हम ट्रेड एग्रीमेंट कोई भी होगा मिनी, पहली चीज है कि मार्केट अभी तक मान के चल रहा था कि भारत जो है 9 तारीख के पहले बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएगा, लेकिन बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। अब लगभग ये बात तय है कि मिनी ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है अगले 48 घंटे में। फिर शाम के समय ये खबरें आने लगी हैं कि 8:30 बजे आज रात में आपको एक ट्रेड एग्रीमेंट दिख सकता है। कुछ लोग की बात है कि सुबह तक दिख सकता है और उस पर एक सैद्धांतिक मंजूरी की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई हस्ताक्षर होंगे, सैद्धांतिक मंजूरी हो जाएगी। अब वो कितना होगी, किसकी होगी, वो देखने वाली बात है। और जिस तरह से भारत ने कुछ दिखाया है कि वो एग्रीकल्चर पर, डेयरी पर यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके नाते भी मार्केट थोड़ा सा संशय में है। तो पिछले 3-4 दिनों में मार्केट का जो संशय है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि मार्केट में जाहिर सी बात है कि अगर कोई क्लियर व्यू नहीं होगा, कहीं पर हमें नहीं मिलेगा कि बाजारों का एक रुख हो सकता है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, तो उसको लेकर संशय बना हुआ है। साथ में जो दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि ये 5 वीक की सीरीज है जुलाई, और जुलाई के सीरीज में बहुत सारे रिजल्ट्स आने हैं। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन भी मार्केट थोड़ा सा बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं देख पा रहा है। कुछ एक कंपनियों में थोड़ा पॉजिटिव व्यू बनता है, कुछ एक में निगेटिव व्यू बन रहा है। जैसे मैंने कहा कि 2 सेक्टर का मैं भी आपके सामने व्यू रखूंगा, लेकिन उसके पहले अगर हम आज के मार्केट को थोड़ा सा और समझें तो जिस तरह से मार्केट थोड़ा सा स्लाइड करने के मोड में दिख रहा है। अगर आपको शुक्रवार का मेरा वीडियो याद हो, मैंने उसमें भी कहा था कि मार्केट अगले 2 दिनों के अंदर थोड़ा स्लाइड कर सकता है। एज ए ट्रेडर आपको थोड़ा सा छोटा मोटा गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लेवल्स हैं वो बड़े लेवल नहीं ब्रेक हो रहे हैं। आज भी मार्केट ने 400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। 25,400, 25,350, 25,300 एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। शुक्रवार का लो भी जो है आपका 25,336 का था, तो लोज आज ब्रेक नहीं हुए। ऊपर के साइड में लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं, 25,800, 25,700 की रेंज ब्रेक नहीं हो रही है। तो जो रेंज है वो बनी हुई है 25,300 नीचे साइड में,
25,700 ऊपर की साइड में, 800 ऊपर की साइड में वो बनी है, उसमें उसी में आप मूव कर रहे हैं। बट वो प्लस माइनस हरा नीला आप देख भले पा रहे हो, बट स्टॉक में भी कोई बड़ा मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है। यद्यपि आज थोड़ा स्टॉक्स घटे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा गिरे हैं। शुक्रवार को बिल्कुल भाव टू भाव मिड कैप और स्मॉल कैप क्लोज कर पाए थे इंडेक्स लेवल पर, लेकिन आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है। करीब करीब 1600 कंपनियां आपकी मंदी में रही हैं, वहीं पर करीब करीब जो है 910 920 कंपनियां प्रॉफिट बना कर गई हैं। मतलब ओवरऑल जो मंदड़ियां हैं थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट के ऊपर हावी रहे हैं, ये जरूर दिखाई पड़ता है। लेकिन एफएमसीजी में थोड़ी रैली रही है, बाकी मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट जैसा दिख नहीं रहा है। और मैंने शुरुआत में बोला कि फॉलो अप नहीं मिल रहा है। फॉलो अप नहीं मिलने का मतलब है जो नया पैसा है वो ना तो तेजी करने के मोड में है और ना ही वो मंदी करने के मोड में है। अल्टीमेटली वो वेट एंड वॉच कर रहा है कि किस प्रकार से रिजल्ट्स आएंगे, किस प्रकार से ग्लोबल खबरें पैन आउट होंगी, किस प्रकार से ट्रेड डील को लेके बात होगी। शाम के समय जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर काफी सारे देश, करीब 30 से 40 देशों के साथ उनकी ट्रेड वार्ता फाइनलाइज हो जाएगी, चीजें सामने आएंगी। तो जाहिर सी बात है वेट करेगा। आज डाउ भी यानी अमेरिकन मार्केट भी वेट करेगा, वो भी देखेगा कि क्या फाइनल होके आ रहा है, क्योंकि किसी को जल्दी अब नहीं है कुछ भी बहुत ज्यादा खरीद लेने का, क्योंकि कोई भी ट्रेंड किसी की अब नहीं छूट रही है, ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। अब अगर हम लोग इस पर आए कि कहां पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स या बुरे रिजल्ट का, यानी दो सेक्टर को हम लोग अगर पढ़ने की कोशिश करें तो आज कई सारी रिपोर्ट्स आई और उन सभी रिपोर्ट्स को सम अप करके जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अलग अलग मीडिया सोर्सेज से निकाली गई रिपोर्ट का यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो आप अपना अध्ययन जरूर करिए, इनके बेस पर कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं करिएगा। तो पहली रिपोर्ट है वो एफएमसीजी को लेकर के है। एफएमसीजी में अगर आप पिछले 2-3 दिनों की बात करिए तो रिकवरी रही है, रैली रही है, नीचे से ऊपर की तरफ स्टॉक बढ़े हैं। मैरिको जैसी कंपनियों की बात करिए, उसने नए लाइफ हाई लगाए हैं। वहीं पर कुछ और कंपनियां वो जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जैसे कोलगेट हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया, इस टाइप की कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? तो माना यह जा रहा है कि इस बार जो इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आएगा, बस जो शुरू होने वाले हैं, वहां पर एक्सपेक्ट ये की जा रही है कि इस क्वार्टर में जो क्वार्टर 1 होगा आपका, इसमें जो स्लिपरेजेस हैं वो थोड़ा बढ़ेंगे कंपनियों का, थोड़ी सी यानी दिक्कत बढ़ सकती है। जिसमें जो स्टेपल्स हैं वहां पर करीब 6% की ग्रोथ रह सकती है, ये एक अच्छी चीज है। QSR जो सेगमेंट है, QSR सेगमेंट में जो कंपनियां काम करती हैं, जैसे जुबिलियंट फूड जैसी कंपनियां, जो और जो यूं कहिए कि जो भी क्विक आपको सर्विस दे रही हैं, जिसमें आपका जोमेटो भी आता है, जबकि वो फूड डिलीवरी है। एफएमसीजी में उसका एक सब पार्ट जरूर है जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, जैसे आप ब्लिंकिट देखते हो या फ्लिपकार्ट है जो आपके घर मिनट में सामान भेज रहा है, जैसे तो उस टाइप की स्विगी का भी एक सेकेंडरी पार्ट है जो भेज रहा है। तो बहुत सारा क्विक कॉमर्स आज की डेट में चल ही रहा है। तो QSR, क्विक कॉमर्स, इन सब में आपको थोड़ी सी तेजी दिखेगी, 11 से लेकर 12% तक की तेजी आपको दिख सकती है इस पूरे के पूरे सेगमेंट में। ज्वेलरी का जो सेगमेंट है, इसी सेगमेंट, इन्हीं कंपनियों में जो ज्वेलरी का भी काम कर रही है, मैं इन्हीं कंपनियों में बात कर रहा हूं, मैं गोल्ड कंपनियों के ज्वेलरी सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। इन कंपनियों में भी कुछ कंपनियां हैं जो ज्वेलरी का छोटा काम करती हैं, उनमें कुछ गोल्ड ज्वेलरी है और कुछ रेडीमेड ज्वेलरी है, जिसको आजकल 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी बोला जाता है, कुछ जो है लैब ग्रोन डायमंड्स के काम करते हैं। तो उन सभी कंपनियों में मोटा मोटी 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर यह माना जा रहा है कि चूंकि टैक्स जो रिबेट मिली है इस बार, तो रूरल डिमांड शायद इस वर्ष में पहली बार दिखाई पड़ सकती है। यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से मानसून का बारिश दिख रही है, मानसून यानी थोड़ा सा पहले आया था, जो साउथ का पार्ट है इंडिया का, वहाँ मानसून का जो गतिविधि रही है थोड़ी ज़्यादा जल्दी शुरू हुई थी। यद्यपि नॉर्थ में उतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है, दिल्ली, यूपी, बिहार, वहाँ पर बहुत बारिश नहीं है अभी भी, लेकिन जो साउथ है वहाँ पर बारिश रही है और उसके नाते जो बुआई है वो अच्छी हुई है, फसल अच्छी होगी। और उस उम्मीद में जो एक्सपेक्टेड नंबर्स आएंगे, यानी कि जो जिसको बोला जाएगा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, जो कंपनियां प्रोड्यूस करेंगी कि आने वाला ग्रोथ वो क्या बताएंगी, तो ग्रोथ जो होंगे यानी एक्सपेक्टेड ग्रोथ के नंबर जो होंगे वो हाई रहेंगे, यानी आगे के लिए आउटलुक बेहतर इस बार जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट जो रिजल्ट्स, चूंकि वो बोलेंगे कि हम अच्छा करेंगे आगे,
तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि कंपनी के प्राइस जो है जनरली उसके नाते बढ़ते हैं या एक्सपेक्टेशन नंबर वहाँ पर बढ़ती है। गोल्ड डिमांड बढ़ी है, जाहिर सी बात है, गोल्ड जो है उसकी डिमांड बढ़ी है। रूरल डिमांड बढ़ी है, अर्बन डिमांड जो है बढ़ी नहीं है, लेकिन अर्बन डिमांड जो है वो सस्टेन जरूर कर रही है, खराब नहीं हो रही है अर्बन डिमांड भी। पाम ऑयल की कीमतों में जो कमी देखने को मिल रही है ग्लोबल, साथ में सोयाबीन की कीमतों में कमी देखने को मिली है, तो उसके नाते जो पिछले क्वार्टर में हुई थी कमी, उसके नाते इस क्वार्टर में जो कंपनियां हैं उनके मार्जिन में थोड़ा सा सुधार दिख सकता है। साथ में इनकम टैक्स मैंने जैसे बोला कि वो बेहतर हो सकता है। तो अब किन कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो मैंने शुरुआत में बोला प्राइस ऑलरेडी ड्रिवन कर रहा है, प्राइस ऑलरेडी मूव दिखाने लगा है, पिछले कुछ समय से ही दिखा रहा है। मैरिको लगातार चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए एक चीज समझिए, अगर आप चार्ट को पहले देखते हैं तो भले ही आपको एक्सपेक्टेशन नंबर्स ना पता हो कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, मगर मार्केट में वो जो भाव होंगे वो हमेशा अच्छे के लिए ही रहेंगे। तो जहां एक्सपेक्टेशन अच्छी है, जैसे ये रिपोर्ट जो है वो ये कहती हैं कि जुबिलियंट फूड, मैरिको और आपका ब्रिटानिया, ये कुछ कंपनियां हो सकती हैं जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं। तो आप पिछले कुछ दिनों के अंदर ऑलरेडी वहां पर रैली देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां रैली ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, या यूं कहिए अमेरिका जैसा कंपनियां तो अपने नए लाइफ हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो रिजल्ट से पहले ही रिजल्ट एक्सपेक्टेशन में स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ जाते चले जाते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आते हैं, अच्छे रिजल्ट भले ही आए लेकिन उसके बाद स्टॉक जो है वहां से करेक्ट हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने स्टॉक का नाम लिया, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है आप उसको खरीदें, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जैसे जुबिलियंट फूड का चार्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है, ब्रिटानिया का चार्ट एक बाउंस बैक का चार्ट है, और वहीं पर मैरिको का चार्ट जो है फ्रेश ब्रेकआउट्स के चार्ट की तरह शो करता है। वीबीएल, कोलगेट, इमामी, देवयानी, इनको माना यह जा रहा है कि ये अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये ईटी नाउ की तरफ से वो रिपोर्ट में है, तो मैं उसको कोट कर रहा हूँ। ईटी नाउ की रिपोर्ट के कोटेशन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो मैरिको, ब्रिटानिया, जुबिलियंट फूड, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट हो सकता है, और वहीं पर वीबीएल, आपका कोलगेट, पामोलिव, इमामी, देवयानी, इनके रिजल्ट थोड़े से लोअर साइड पर या लोअर परफॉर्मेंस हो सकती है। ये जो है तो कई सारी चीजें जो मैंने अलग अलग रिपोर्ट्स की निकाल के बताई हैं, और ये जो स्टॉक्स का नाम लिया है वो ईटी नाउ के रिपोर्ट से लिया है। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर है वो सेक्टर आता है, चूंकि वो भी सीधा मानसून से प्रभावित होने वाला सेक्टर है, और बड़े लार्ज कैप सेक्टर पे हम बात कर रहे हैं, तो वो सेक्टर है आपका ऑटो। और ऑटो सेक्टर ये कहता है कि यहाँ पर मामला थोड़ा सा मिसमैच रहेगा। क्यों रहेगा? कंपनियों की जो इन्वेंट्री है वो काफी बड़ी है, इन्वेंट्री ऑलरेडी बनी हुई है, उस तरह की डिमांड पिछले 2 क्वार्टर में देखने को नहीं मिली है। रिजल्ट्स उससे बेहतर होंगे, हो सकता है क्वार्टर का, चूंकि बेस हमारा नीचा है, क्वार्टर टू क्वार्टर का बेस नीचा है, तो हो सकता है रिजल्ट थोड़े अच्छे दिख जाएं, लेकिन सेल्स नहीं आई है तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका रेवेन्यू है वो फ्लैट रहने की उम्मीद की जा रही है। ज्यादातर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो रेवेन्यू है, यानी जो कमाई होगा, रेवेन्यू होगा, जो टोटल आय होगी, वो काफी हद तक फ्लैट रहेगी। प्रॉफिट बहुत बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, प्रॉफिट में घटने की उम्मीद की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़े हैं। टाटा मोटर जैसी कंपनियों ने अपने सेल्स को बनाए रखने के लिए, जीएलआर के सेल को बनाए रखने के लिए ग्लोबली डिस्काउंट्स अवेलेबल कराए थे। महिंद्रा और बहुत सारी कंपनियों ने पिछले कुछ सत्र के अंदर जो है आपको देखने को मिला है, पिछले कुछ समय के अंदर, कि उन्होंने डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं। तो उसके नाते माना यह जा रहा है कि उनकी मार्जिन में थोड़ा सा गिराव हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईबिटा और पैट में भी गिराव आपको देखने को मिल सकता है, ज्यादातर कंपनियों की जो आपकी ऑटो में काम करती हैं। वॉल्यूम्स है, यानी टोटल वॉल्यूम जो है, वहां पर सीवी जो वॉल्यूम है वहां पर 2% तक की गिरावट दिख सकती है। मैं पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं और वाई ऑन वाई बेसिस पर कर रहा हूं। वहीं पर जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं वहां पर थोड़ा सा यूं कहिए थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, शायद संभवतः इसको माना जा रहा है कि थोड़ी सी आपकी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट रहा है, इसने ग्लोबल
भारत से जो गाड़ियां प्रोड्यूस होकर के हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला है। तो सेल्स नंबर मैंने शुरुआत में बोला कम हो सकते हैं और ये स्थिति देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी अलग अलग कंपनियों पर काफ़ी अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट में माना जा रहा है कि ट्रैक्टर की सेल्स में थोड़ी स्थिति बेहतर रहेगी। आज इस कई सारी रिपोर्ट्स के आने के बाद और जिसमें ईटी नाउ की भी जो रिपोर्ट्स आई हैं और मनी कंट्रोल की साइड से रिपोर्ट्स आई हैं, कई सारी रिपोर्ट्स अलग अलग आई हैं पिछले 2-3 दिनों में। और आज जो एक सेगमेंट ऑटो में जिसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जा रही है कि वहाँ पर नई रैलीज बन सकती हैं, या सॉरी वहाँ पर नई रैली नहीं, वहाँ पर नई डिमांड जनरेट हो सकती है, वो है आपका ट्रैक्टर सेगमेंट। क्योंकि माना यह जा रहा है कि ट्रैक्टर्स की डिमांड रहेगी, क्योंकि रूरल डिमांड आ रही है, क्योंकि लोगों को ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी और रूरल डिमांड के नाते ट्रैक्टर सेगमेंट में वृद्धि होगी। तो ट्रैक्टर के इंजन्स बनाने वाली कंपनियां जैसे स्वराज इंजन जैसी कंपनियां जो कि महिंद्रा को अपना टोटल इंजन प्रोड्यूस करके दे रही हैं, वहां पर एक अच्छी अपसाइड हो सकती है, इसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। यद्यपि इस रिपोर्ट के बाद आज वैसे भी स्वराज इंजन करीब 9 से 10% की रैली कर चुका है, फ्रेश ब्रेकआउट्स के आसपास में है। यहाँ पर जो वापस से मैं बोलूँगा ईटी नाउ की रिपोर्ट हम कोट कर रहे हैं, उनके हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, स्वराज इंजन ये कंपनियां हो सकती हैं जो नए मूव दें आपको, यानी जिनके परफॉर्मेंस बेहतर हों। मैं स्टॉक के प्राइस के बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो रिजल्ट्स के हिसाब से आउट परफॉर्मेंस की बात है, तो वहां पर हो सकता है कि एमएनएम, टीवीएस मोटर और स्वराज इंजन तीनों अच्छा परफॉर्म करें। रिजल्ट एक्सपेक्टेशन में स्टॉक अभी भी ऊपर हो सकता है चले जाएं, जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तीनों ही स्टॉक पर अगर एज ए चार्ट आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर और स्वराज इंजन में, तीनों में स्वराज इंजन और टीवीएस मोटर बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जबकि महिंद्रा ऊपर की साइड में यानी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास में कंसोलिडेटिव फेज में है, बट चार्ट उसका भी काफी बेहतर है। तीनों के चार्ट बेहतर हैं, बट टीवीएस एंड स्वराज इज मोर बेटर। मतलब आप उसको एक कोट ज्यादा दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली एमएनएम का चार्ट भी अच्छा है। वहीं पर जिनके रिजल्ट्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव हो सकता है, वहां पर मारुति का नाम है, हीरो का नाम है, टाटा मोटर का नाम है, टायर और बैटरीज कंपनी का भी नाम है। टायर और बैटरीज कंपनी के ऊपर इंपैक्ट थोड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टायर सेगमेंट को आप थोड़ा अलग करके चलिए, क्योंकि टायर सेगमेंट के ऊपर हम अलग से विस्तार पूर्वक किसी और वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि टायर के लिए जो रबर की कीमतें हैं वहां पर काफी गिरावट दिख रही है। तो भले ही गाड़ियां उतनी ना बिकी हों, मगर चूंकि टायर के लिए रबर की जो कीमतें हैं वो निचले स्तरों पर हैं, जो कि उसके कच्चा माल का काफी बड़ा पार्ट है, साथ में जो क्रूड प्राइसेज हैं वो भी सस्ती हुई हैं, तो टायर के लिए अलग व्यू बन सकता है। उसकी रिपोर्ट की मैं अलग किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। यहां पर हम ऑटो पे फोकस करें तो बैटरी सेगमेंट में चूंकि ग्रोथ नहीं हुई है, गाड़ियां कम बिक रही हैं, तो बैटरी सेगमेंट के ऊपर भी दबाव बने रहने की उम्मीद है। और बैटरी आपको पता ही है कि कौन कंपनियां बनाती हैं, तो बैटरी सेगमेंट के ऊपर दबाव बना रह सकता है, ये स्थिति आपको बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल ये दो सेक्टर हैं जहां पर शुरुआती चरण में अगर आप आज की बात करिए तो एफएमसीजी में वृद्धि दिखी है, ऑटो स्टॉक्स में कुछ एक जहां चयन करिए। और ये जो मैं पूरी रिपोर्ट, कई सारी रिपोर्ट मैंने निकाल करके उसको बता रहा हूं, तो ये सारी शुक्रवार के बाद आई हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार आज तक। तो उनमें से 5-6 रिपोर्ट्स को जब आप मिलाते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू आपके सामने आता है। जाहिर सी बात है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना अध्ययन खुद जरूर कीजिएगा, उसके बाद जाकर के आप ट्रेड्स या जो भी कुछ आपको लेना है उसके हिसाब से लीजिएगा। कोई भी यहाँ मेरे बात को सुन करके आप किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए गलत हो सकता है और अध्ययन करना जरूरी है। और वैसे भी जब आप रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं तो रिजल्ट्स चूंकि मार्केट पहले ही फैक्टर इन कर लेता है। ये रिपोर्ट तो 4 दिन से आ रही है, रिपोर्ट तो 10 दिन पहले से बन रही है, चूंकि ऑटो नंबर्स या एफएमसीजी नंबर्स हर क्वार्टर में लोग पता ही रहता है कितनी सेल्स आ रही है, साथ में ऑटो नंबर तो हर महीने जारी होते हैं, तो ये सारी रिपोर्ट्स पहले भी बनने लग जाती हैं। और जो बड़े प्लेयर हैं जिनको इनको ज़्यादा अध्ययन करना है, इंस्टीट्यूशंस, वो ऑलरेडी इसमें अपना प्रॉफिट बनाने लगते हैं, या यूँ कहिए पहले ही पोजीशन वो बनाने लगते हैं। और इसीलिए रिजल्ट जब आएगा, अभी तो रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट तो आएंगे 10 दिन बाद, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स के आस पड़ोस में स्टॉक जो है आपके कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉक पहले ही फैक्टर इन हो जाता है। कल किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैं रिजल्ट्स से जुड़ी चीज़ों पर थोड़ा फोकस करके दिखा दूं, बता दूं, तो इसलिए मैंने आज आपको वो पार्ट शुरू किया है, डाला है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, और भी सारे सेगमेंट्स के ऊपर और भी सारे सेक्टर्स के ऊपर हम अपना एक रिजल्ट व्यू आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।